साथियों, हरिओम एलपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस विषय के बारे में बात करना चाहूँगा वह विषय हमारा रहेगा प्रथम श्रेणी अध्यापक स्कूल व्याख्याता से संबंधित शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट के तहत राजस्थान में भर्ती में आने वाले राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित भर्ती में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के अंतर्गत एक पाठ ले रहा हूँ। मैं शिक्षक शिक्षा संस्थान महाविद्यालय के अंतर्गत एकदम नया पाठ है और इसमें मैं आपको 5-6 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताऊंगा। प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रतिवर्ष इस पाठ में से 2 से 3 प्रश्नों का समायोजन किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसमें कितना ध्यान रख पाते हैं और कितना सही रूप से आगे इसको भेज सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इसे अंग्रेजी में प्राय मुख्य रूप से कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के रूप में माना जाता है। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन इसे मुख्य रूप से CTE कहा जाता है, कॉलेज टीचर एजुकेशन। देखिए, मुख्य रूप से इसका वर्तमान में नाम NCT दिल्ली के अंतर्गत इसका स्थापना हो चुकी है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में है और वर्तमान समय में राजस्थान में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले शिक्षकों को एक जो सीनियर टीचर है उनको ये वाली जो CT है, इसका जो भी महाविद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक जिले के अंतर्गत या फिर 2-4 जिलों के अंतर्गत जहाँ पर भी एक करवाई जाती है ट्रेनिंग, तो 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, 15 दिन की जो सेमिनार वगैरह होती है उसमें भाग लेकर के विद्यार्थियों को और कैसे अच्छा पढ़ाया जा सके उसके बारे में इसके अंतर्गत समाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसका अंग्रेजी में नाम ये है, कभी कभी अंग्रेजी में नाम भी पूछ लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले मैं बताऊँगा आपकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्या। तो 1986 के अंतर्गत शिक्षा का अधिनियम के तहत बहुत सारे शिक्षक महाविद्यालय, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चलवाए गए जिनका नाम होता है मुख्य रूप से B.Ed, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये जो B.Ed करने के बाद में कोई भी विद्यार्थी होता है तो फॉर्म भर सकता है टीचर के लिए, वो एलिजिबल माना जाता है। किसी भी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट हो, उसके अंदर पढ़ाने के लिए एलिजिबल माना जाता है। प्राइवेट में यदि किसी की उम्र बीत गई है तो वो बिना B.Ed के प्राइवेट स्कूलों में भी अध्यापन नहीं करवा सकता है। लेकिन जिनकी उम्र है वो RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अध्यापक बन सकता है। लेकिन इसमें शर्त एक है कि इसके जो सिलेबस को फॉलो करते हैं तो उसके माध्यम से वो टीचर की परीक्षा में पास हो सके। अब देखिए, सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत 1988 के से लगाकर 1989 के अंतर्गत महेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जोधपुर में शिक्षक शिक्षा केंद्र बनाया गया और इसकी सर्वप्रथम
विभिन्न प्रकार की नीतियों के अनुसार और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार सेवा कार्य की व्यवस्था भी इसी के अंतर्गत की गई। अब इसके अंदर कुछ जिले हैं। वैसे उस समय पूरे राजस्थान के अंतर्गत टोटल 27 जिले ही थे, तो उसमें से 9 से 10 जिलों के अंतर्गत इस सीटीए को प्रारंभ किया गया। अब कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला है आर्यपीठ, आर्य विद्यापीठ, महिला शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। ये है आपके भूसावर, और भूसावर पड़ता है आपके भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार जिसे कहा जाए वो, और सिंह द्वार है अलवर, ये आपके भरतपुर। ये भी जीके के अंदर मुख्य रूप से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। दूसरा है आपके विद्या भवन कला संस्थान, ये आपके पड़ जाएगा उदयपुर के अंदर। तीसरा आपके है इसमें, वो है आपके शाह गोवर्धन लाल काबरा, शाह गोवर्धन लाल काबरा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये है आपके जोधपुर। चौथा है आपके जीके गोपी कृष्ण पीरामल शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय बगड़ झुंझुनू। ये जो भी इतने पुराने खुले हुए, वहाँ पर वास्तविकता रूप के अंदर आज भी देखा जाए तो वहाँ पर शिक्षा के माध्यम से बहुत ही अच्छा प्रसार हो रहा है और पढ़ाई हो रही है। जो भी इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और आपको कोई भी पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 5 कौन सी, क्योंकि ये टोटल 9 है और 9 में आपको बताना चाहता हूँ एक बार। 5वें आपके लोकमान्य तिलक। एक बार ये सभी अपन जो आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये पता चल जाएगा भाई इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक हमारे लिए। ये भी उदयपुर के अंदर है। डबोक एक इस जगह का नाम है, स्थान का, डबोक उदयपुर के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट है 5 नंबर पर। 6ठे नंबर पर जहाँ पर इसका खोला गया था वो है गांधी विद्या मंदिर शिक्षक महाविद्यालय। ये है सरदार शहर चूरू के अंदर, सरदार शहर चूरू। ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कितने को मिला है सीटीए का, कितने को नहीं मिला है। और वर्तमान में मैं आपको बता दूंगा कितने हैं क्या नहीं है, जो हमारे पास लिस्ट आई हुई है उसके अकॉर्डिंग। एक है आपके साथ हरिभव विद्या शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, ये है आपके हटुंडी में, और हटुंडी आपको पड़ता है अभी वर्तमान समय में अजमेर में। ये हृदय स्थल भी है राजस्थान का, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनता है। 8वां है आपके ग्रामोत्थान विद्या शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय संगरिया, और ये भी आपके लगभग हनुमानगढ़ के अंतर्गत पड़ता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा एक किला है, हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा किला है आपके, एक भटनेर का दुर्ग है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको इसके माध्यम से दूसरी चीज़ें भी याद हो जाए। और आपके नंबर लास्ट और फाइनल है वो है आपके श्री अग्रसेन शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय केशवपीठ। ये है आपके जामडोली और ये है आपके जयपुर के अंदर। देखिए अभी जो ये तो है आपके जो अकॉर्डिंग टू लिस्ट जो आई हुई उसके अंदर। अभी जो वर्तमान समय में है वो कहाँ पर खुल गए उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए वर्तमान समय 2019
2018, 2019, 2020 के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर खुल गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ अगर जयपुर की, तो जयपुर में 3 स्थानों पर नए जो इसकी स्थापना हो गई है। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में केवल एक पुरानी है ये काबरा कॉलेज। और उदयपुर में बात करें, उदयपुर में भी एक और खुल गया है इसका। अब जो ये आंकड़े आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ये वाले जो नए वाले आंकड़े हैं वो सत्य हो, लेकिन इसके साथ साथ अगर अपन बात की जाए इसके अंतर्गत बीड़ के अंतर्गत तो लगभग 1 लाख लोगों का एडमिशन बिल्कुल नए तौर पर हो रहा है। वहीं अगर एमएड में बात की जाए तो एमएड में जयपुर में कहाँ हो गए हैं, जयपुर में लगभग 9 जगह पर नई सीटें खुली है एमएड के लिए। उदयपुर में भी लगभग 3 स्थानों पर नई सीटें खुली है। और जोधपुर में भी खुल गई है लगभग 2 स्थानों पर। 2 स्थान में कौन कौन से वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक तो जोधपुर के अंतर्गत है 3 कॉलेज। सबसे पुराने जो है आपके काबरा, साहब गोवर्धन लाल काबरा। दूसरे नंबर पर आपके जहाँ पर एमएड कॉलेजेस वगैरह खुली हुई है वो है आपके आ रही है लक्की शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। और तीसरा आपके आ रहा है मौलाना आजाद। ये 3 कॉलेज है जहाँ पर अभी वर्तमान समय में एमएड भी आपके यहाँ पर हो रही है। जो विद्यार्थी एमएड करना चाहते हैं वो एमएड भी यहाँ से कर सकते हैं। जोधपुर में 3 है, उदयपुर में 3 है, उनका नाम प्रॉपर रूप से पता नहीं है, लेकिन ये उनको नई रूप से मान्यता दी गई है। अब अगर अपन आगे बात करें तो सिटी के क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। CTE कॉलेज टीचर एजुकेशन के क्या कार्य है। सबसे पहले जो भी शिक्षक है उनको शिक्षा संस्थानों का व्यावसायिक रूप में व्यावसायिक शिक्षक संस्थानों का सहयोग प्राप्त करना। सहयोग प्राप्त करने के बाद में ये कार्य CTE के अंतर्गत हो सकते हैं। दूसरा आपको बताता हूँ, शिक्षक शिक्षा समुदाय को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहन देने से शिक्षा का कार्य आगे बढ़ेगा। तीसरा आपके स्कूल शिक्षा में नवीन तकनीकों का प्रयोग करना। अभी पता होगा आपको, पहले तो अपन बिल्कुल जो जिसे कहा जाए बिल्कुल एक बोर्ड होता था, उसके अंदर जो है अपन उसके ऊपर लिखते थे और बच्चे उसको उतारते थे। लेकिन आज का जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म आपको पूरा का पूरा है बिल्कुल डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको अध्ययन करवाया जाता है, डिजिटल। तो डिजिटल के माध्यम से क्या होगा, बच्चा उस चीज़ को देखेगा और जल्दी से उसके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा और जल्दी से उसकी याद करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी। चौथा इसके अंदर होता है माध्यमिक शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षकों को तैयार करना और नए नए आयाम प्रस्तुत करना, ताकि विद्यार्थियों को देख करके शिक्षा अर्जन हो जाए, वो उसको कम समय के अंतर्गत अधिक लाभ हो जाए। अब कौन कौन सी बातें बिल्कुल नई हैं, इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं, इन बातों को जानना भी आपके अति आवश्यक है। वो कौन कौन सी है कि एक तो एमएड जो पाठ्यक्रम है उसे तो राजस्थान में लगभग, राजस्थान में बात की जाए एमएड पाठ्यक्रम तो 41 शिक्षक प्रशिक्षण की नए, मतलब जहाँ पर पहले से बीड कोर्सेज चल रहे हैं तो वहाँ पर 41 नए महाविद्यालयों के अंतर्गत इसकी बिल्कुल सूची जारी कर दी गई है और इसको मान्यता मिल गई, ताकि वहाँ पर आपके एमएड के प्रोग्राम जारी रख सके। अब इसी के अंतर्गत लगभग पूरे राजस्थान में 11,400 लगभग 60 सीट है और अभी जो 19-20 का जो दायरा है लगभग 200 सीटों का दायरा जो है इसके अंतर्गत बढ़ गया है। तो लगभग 11,660 लगभग आपके आंकड़ा पहुंच जाएगा 2019-20 के अंतर्गत। इनके अंतर्गत जो एनसीटी के रूल्स फॉलो करते हैं वहाँ पर इनकी मान्यता मिल जाती है। और इसी के साथ साथ लगभग शारीरिक शिक्षा के लिए बीपीएड पाठ्यक्रम का संचालन भी बढ़ रहा है। और
कि वो व्यक्ति जो खेलकूद के अंतर्गत है वो इसके अंतर्गत भाग ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं और ये इसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। अब इससे संबंधित कुछ 5 क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट करवा देता हूँ, वो आपके प्रथम श्रेणी अध्यापक के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है सीटीए में शिक्षकों के लिए कार्यक्रम जो दिए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो कौन से होते हैं आपके, प्रशिक्षण होते हैं, अनुसंधान होता है, अभिनवीकरण होता है या फिर क्या होता है। तो उसके अंतर्गत अपन कहना चाहेंगे तो ये सभी प्रकार के होते हैं। और एक दूसरा पूछता है आपके सीटीए का जो है पूरा नाम क्या है। सीटीई कॉलेज टीचर एजुकेशन होता है। एक होता है आपके देश में सीटीए की स्थापना सबसे पहले कब की गई, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके 1987 से 1988 के बीच में इसकी स्थापना की गई। अब प्रारंभ में नियमानुसार निर्धारित कितने जिलों के अंदर सीटीए की स्थापना जो है कार्यरत रहती थी, सीटीए संस्था कार्यरत रहती थी, तो लगभग 3 जिलों के अंतर्गत ही इसकी कार्यक्रम रहती थी। प्रारंभ सबसे पहले जो प्रारंभ में कितने संस्थानों की स्थापना की गई, तो प्रारंभ में इसकी टोटल 9 संस्थानों की स्थापना की गई। वो मैंने आपको पहले बताया था, आर्यपीठ है, विद्या भवन वगैरह, गोवर्धन काबरा, इन जो 9 नाम मैंने आपको लिए थे वो आपको नाम याद रखने हैं इसमें। साथियों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको आगे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।